Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन को आज हम अध्ययन करते हैं और आज परमेश्वर का वचन है याकूब की पत्री उसका अध्याय 2 और वचन 9 से आगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। यहाँ पर परमेश्वर अपने कलीसिया से, अपने लोगों से बात कर रहा है और बात करके उन्हें इस बारे में बता रहा है कि हमारे लोगों के प्रति जो नज़रिए हैं, वो नज़रिया, वो हमारा व्यवहार बहुत बार पक्षपातपूर्ण होता है। हम फेवरिज्म पर चले जाते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं और किसी का अपमान कर देते हैं, हम किसी को अपने करीब आने देते हैं और हम किसी को दुत्कार देते हैं। और ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये जो हमारा ऐसा स्वभाव है जहाँ पर हम पार्शियलिटी दिखाते हैं, जहाँ पर हम भेदभाव कर जाते हैं, वचन कहता है ये पाप करते हो और तुम्हें व्यवस्था अपराधी ठहराती है। व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर के दिए हुए नियम, कि ये नियम हमें अपराधी ठहराते हैं। किसकी नज़र में? परमेश्वर की नज़र में। दुनियादारी के हिसाब से इस बात के ऊपर कोई दंड नहीं है कि आप किसी से प्रेम रखें, किसी से बैर रखें, किसी के प्रति राग रखें और किसी के प्रति द्वेष रखें। तो इस बात से किसी नियम या कानून को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किसके बारे में कैसा विचार करते हैं या आप उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। बट व्हेन यू आर इन द पोजीशन इन अ चर्च और इन अ सोसाइटी, जहां आप कोई कलीसिया में या समाज में आपके पास एक जिम्मेदारी, दायित्व है और वहां पर आप लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, किसी को अधिक बेनिफिट मिलता है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, किसी को तो आप भर भर के हम चीज़ें दे देते हैं और किसी को हम खाली हाथ लौटा देते हैं। तो ये जो बातें हैं, हो सकता है कि ये कोई तो बोले कि इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, पर बाइबल हमें यहाँ स्पष्ट बताती है कि हम ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया अगर अपनाते हैं तो हम पाप करते हैं और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। और जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वो सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। अब यहाँ पर एक बहुत पंचिंग पॉइंट बाइबल बताती है कि अगर कोई इस बात पर गर्व करता हो और खुश होता हो कि मैंने तो सारी व्यवस्था का पालन किया है, मैं तो परमेश्वर के सामने सिद्ध हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ, और एक बात में चूक जाए तो लिखा है कि वो सारी व्यवस्था का दोषी ठहर जाता है। और ये जो चूक जाने वाली बात है, इसके पीछे एक भाव है कि न्याय के दिन हम धरती पर तो बहुत सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से कि हमने एक बढ़िया जीवन जिया है, हमने तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने आप को रखा है, और जिस दिन हमारा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त होगा और हम स्वर्गीय जीवन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, तो हमें जिस द्वार पर खड़े होकर के अपने आप को जांचना होगा, जिस द्वार पर खड़े होकर के हमारी जांच पड़ताल की जाएगी, और वहाँ पर हम यदि एक बात के भी दोषी ठहर जाते हैं तो हमारा पृथ्वी पर का सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो एक बात हमें परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देगी। इस बात को आप सरलता से देख सकते हैं। मैं एक महिला के बारे में सुन रहा था, कोई लेडीज़ थी और वो फ्लाइट से कहीं जाने वाली थी और शायद ये उनकी जीवन की पहली बार फ्लाइट पर उनको चढ़ना था, और वो बहुत सारा सामान अपने साथ लेके जा रही थी। उनको लग रहा था कि मैं फ़्लाइट में ये खाऊंगी, मैं ऐसे अपना समय बिताऊंगी। उन्होंने ढेर सारे फ्रूट्स रख लिए अपने बैग में कि मैं वहाँ पर अगर मुझे कुछ पैसों से ख़रीदना पड़ेगा तो मैं अपने बैग में से ही निकाल के खाऊंगी। और जब वो उस फ्लाइट के करीब पहुँच रही थी और एंट्री करने के लिए तैयार थी, उनके बैग्स चेक किए गए और जो उनका पर्सनल बैग था उसके अंदर फल काटने वाला चाकू मिला। और ये एक बहुत विडंबना हो गई कि उनको वो फ़्लाइट कैंसिल ही करानी पड़ गई।
क्योंकि फ़्लाइट के जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने उनको एंट्री नहीं दी। एक बहुत सिंपल सी बात है कि सब कुछ आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक पक्षपातपूर्ण रवैया आप अपना रहे हैं, तो एक दिन हो सकता है कि वही एक ही कमी आपके जीवन को परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दे। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपना करके हम मसीह में कोई भी महान काम नहीं कर सकेंगे, हम कोई भी महान उपलब्धि तक नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जिसके प्रति हमने पक्षपात किया होता है, हमने जिसको रिजेक्ट किया होता है, डिजेक्ट किया होता है, जिसको हमने निकाला हुआ होता है, उसकी आहें परमेश्वर को दुहाई देती है। और परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर देखता भी है, परमेश्वर सुनता भी है, महसूस भी करता है, और वो उन आंसुओं को हमारे विरुद्ध में लेखा लेगा। जिनको हमने दुखी किया है, जिनको हमने रुलाया है अपने पक्षपातपूर्ण रवैये से, वो आंसू एक दिन हमें हमारे मुकुट को, हमारे इनाम को प्राप्त करने में बाधा बन जाएंगे। इसीलिए आज आप अपने हृदय को जांचें। यदि आप इस पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप कलीसिया के एक मुखिया हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठाए गए हैं, तो आप जांचें अपने व्यवहार को कि आप किसके प्रति राग रखते हैं, किसके प्रति द्वेष रखते हैं, और परमेश्वर आपको ऐसा करने में मदद करें ताकि आप अपने प्रति वही दया प्राप्त कर सके जैसी दया चाहिए कि आप दूसरों को दिखाएं। मैं आने वाले दिनों में दया और न्याय के ऊपर बात करूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, इन्हें आगे भी शेयर करें। देखते रहे हमारे इस कार्यक्रम को। प्रभु आशीष दे।